Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 14th class of this batch. And this class is very important for all of you because in this class we will get the real difference between present simple and present continuous. And you will also get the physical meaning of both the tenses. So without wasting any time, let's start the class. सिंपल वर्सेस कॉन्टिन्यूस. तो आज अपने करेंगे प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दोनों में अपने करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन, और यहां से आपको मिलेगा फिजिकल मीनिंग. क्योंकि अपने को होता है ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा होती है कि जब आप टेंसेस वगैरह मतलब सेंटेंसेस वगैरह तैयार करते हो या फिर जब डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखते हो तो उस टाइम आपको हिंदी में उसका मतलब पता चल जाता है कि हमें क्या लिखना है, वो बातें आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अपने को ये नहीं पता लगता कि कौन सी बात के लिए कौन सा टेंस अपने यहाँ पे यूज करें. तो वो तो अपने को तभी पता लगेगा जब अपने को उसका फिजिकल मीनिंग पता हो. तो अपनी क्लासेस में यही चलेगा, हर एक टेंस का अपने फिजिकल मीनिंग पता करते चलेंगे और साथ में सबको कंपेयर करेंगे तो आपको उनमें डिफरेंस भी पता लग जाएगा. तो वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी कहाँ पे कौन सा टेंस अपने को यूज करना होता है. तो सिंपल सा एक बार मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सिंपल होता है वो परमानेंट को बताता है, जैसे अपने ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वालिटी एंड फिक्स को बताता है. और कॉन्टिन्यूस वो होता है वो आपका टेम्पोरेरी को बताता है. मतलब वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में दिखाता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वो टेम्पोरेरी बात को बताता है, वो परमानेंट फिक्स नहीं होती हमेशा के लिए. और सिंपल का हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसमें, सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस. परमानेंट मतलब जो फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है. टेम्पोरेरी मतलब कुछ क्षण के लिए हो जो, ठीक है. तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब बॉइल्स को अपने क्या लिखेंगे, अपना मेथड वही है, इसको अपने लिखेंगे डज बॉइल. बॉइल का मतलब उबलना. पानी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, आपका उबलता है. तो ये उसकी परमानेंट क्वालिटी है ना, कि हमेशा वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी है कि 100. अब आप बोलोगे सर हमने अगर एक्सपेरिमेंट की फॉर्म प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो बहुत सारे हैं, वो आगे पीछे भी हो जाता है. तो आगे पीछे मैं जो बात कर रहा हूँ ना पानी की, वो कौन से पानी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्योर वाटर की. अब उसमें कुछ मिक्स है तो उसका वो अपने आप जो एलिमेंट मिक्स है उसके अकॉर्डिंग उनमें जो एवरेज की फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो चेंज हो जाएगा. उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते. लेकिन प्योर वाटर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये इसकी क्वालिटी है, फिक्स है, ये होता ही है, यूनिवर्सल. नेक्स्ट एग्जाम्पल लू, द वॉटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे तो वाटर, इसमें देखा कि पानी उबलता है तो आपको क्या दिखेगा, नॉर्मल. जैसे बोला मैंने कि पानी है ना 100 डिग्री पे उबलता है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, पानी मतलब पानी की क्वालिटी है वो 100 डिग्री पे उबलता है. और जैसे मैं ये बोलूंगा द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई पर्टिकुलर पानी है. जैसे मान लीजिए आपका कोई पोट वगैरह रखा हुआ है किस पे, बर्नर वगैरह पे, स्टोव वगैरह गैस चूल्हे पे आपका रखा हुआ है, नीचे उसके फायर चल रही है, आग चल रही है, ठीक है. तो ये पानी उबल रहा है. तो अब उस पर्टिकुलर पानी के लिए आप क्या बोल रहे हो कि ये जो वाटर है, द वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात. अब यहां से अगर आपने देखें तो यहाँ पे अपने को इस एक्टिविटी को देखें तो यहां से अपने को क्या दिखाई दे रहा है, आपको वो बॉइलिंग की, उबलने की जो एक्टिविटी है वो चलती हुई दिखाई दे रही है. अब ये मैं यूनिवर्सल वे में लगा दूं तो मुझे ये बताओ, दुनिया का सारा पानी उबल रहा है क्या, या कोई पर्टिकुलर कहीं पे कोई पर्टिकुलर पानी है किसी मतलब बर्तन में वो उबल रहा है, पर्टिकुलर वो उबल रहा है ना. अब यहां से एक और चीज क्लियर होती है. अब ये भी पॉइंट आता है यहाँ पे कि यहाँ पे द यूज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे द यूज हुआ. अगर यहाँ पे द यूज में ना करता, इसको अगर रिमूव कर दूं तो ये सही हो जाएगा क्या, ये चीज देखते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द की वर्किंग पता होनी चाहिए. द क्या करता है, आपका स्पेसिफाई करता है. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पहले क्लासेस में, इसलिए सारी के सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट, आप बीच में से नहीं कर सकते. हर एक क्लासेस की जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई है, तो सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेगी. तो स्पेसिफाई करता है किसी पर्टिकुलर को. अगर मैं ये द को यहां से रिमूव कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, वाटर. वाटर दिखते ही क्या दिखेगा, एक कैटेगरी दिखाई देगी. वाटर क्या है, कैटेगरी. जैसे मैं बात करूं, मैंने बात की कैट, बिल्ली की बात की, तो जैसे बिल्ली देखोगे तो आपको कोई पर्टिकुलर बिल्ली नहीं दिखाई देगी, बिल्ली की पूरी कैटेगरी दिखाई देगी यूनिवर्सल वे में.
और किसी पर्टिकुलर बिल्ली को सेलेक्ट करना है तो या ए कैट, उनमें से जो दुनिया भर की बिल्लियां हैं उनमें से एक बिल्ली आ गई। द कैट मतलब पर्टिकुलर, द कैट स्टैंडिंग एट द डोर, जो डोर पे खड़ी है उस बिल्ली की बात कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया आपने स्पेसिफाई, कौन सी वाली बिल्ली की बात हो रही है, जो दरवाजे के पास खड़ी है उस बिल्ली की बात हो रही है, तो वो स्पेसिफाई कर देते हैं अपने द वगैरह यूज करके। जैसे ही आपने द को यहां से रिमूव किया तो वाटर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में पूरी दुनिया में वाटर की कैटेगरी आ जाएगी, मतलब पानी आ जाए पूरी दुनिया का। और जैसे यहाँ पे द यूज ना करोगे तो क्या दिखाई देगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, मतलब पूरी दुनिया का पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अपना सेंटेंस गलत। वहां पे द ना आया तो वहां पे गलत हो जाएगा। अब ये भी चीजें होती है, आपको कई बार आर्टिकल की ए एंड द की एरर दिखाई देती है ना, वो इसी तरीके से होती है, समझ में ये चीज। तो यहाँ पे द देना जरूरी है। कौन सा पानी उबल रहा है, कोई पर्टिकुलर पानी है जो रखा हुआ है गैस चूल्हे वगैरह पे जो रखा हुआ उसकी बात हो रही है, तो वो पर्टिकुलर है ना, स्पेसिफाइड, तो इसलिए अपने यहाँ पे यूज करते हैं क्या द, और नहीं यूज करोगे तो वो यूनिवर्सल में पूरी दुनिया का पानी बता देगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे वो जो अपना मेन पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि पानी की क्वालिटी दिखाई देगी कि यहाँ पानी का जो क्वालिटी है उस वो क्या है कि वो 100 डिग्री पे उबलता है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई पर्टिकुलर। अब दोनों में पिक्चर डिफरेंस आ रहा है ना, वो तो आपको नॉर्मल। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट पानी उबल रहा है कि नहीं उबल रहा, अभी उस पॉइंट पे उबले ना उबले नहीं पता, लेकिन उसकी क्वालिटी है कि हम वो इतने पे उबलता है, और इसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है कोई पर्टिकुलर पानी। जैसे मैं बात करूं कि कोई किसी टीचर की बात करें, बहुत सीधा साधा टीचर है या कोई पर्सन है बहुत सीधा साधा है, तो अपने बोलें कि वो क्या है कि वो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, ये बात उसने बोली, तो आपको क्या पिक्चर दिखाई देगी कि इस पॉइंट पे हमेशा के लिए दिखाई, उसकी क्वालिटी है क्या कि वो गुस्सा नहीं करता। अब ऐसे बोले कि वो आज गुस्सा कर रहा है, तो वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। टेम्पररी फॉर्म में क्या कर रहा है कि वो अभी गुस्सा कर रहा है, उस पॉइंट पे कर रहा है। या फिर ऐसे बोला कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसकी क्वालिटी है बहुत ज्यादा गुस्सा करने की, और वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, अभी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उस पॉइंट पे पर्टिकुलर वे में उसको गुस्सा आ रखा है, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे बात करें वो दिखाई दे रहा है अपने को गुस्सा करता हुआ, और करता है इसका मतलब वो क्वालिटी दिखाई देती है कि वो उसका नेचर है, वो ऐसा है। तो ये बता दिया परमानेंट उसकी क्वालिटी क्या है, और ये जो बता रहा है टेम्पररी वे में कि अभी उस वो पर्टिकुलर जिस वाटर की बात करें वो उबल रहा है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर है। रिवाइज करते रहो साथ साथ, अगर हल्का सा भी आपको डाउट आता है ना तो रिवाइज कर लिया करो, मतलब क्लास के जस्ट बाद वापस से रिवाइज कर लोगे ना तो वो चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और गैप दे दिया तो फिर कंफ्यूजन बड़ा हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट आया तो अपने रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रीज आर ग्रोइंग अपवर्ड्स। अब पिक्चर बनाओ माइंड में, आपको क्या दिखाई देगा कि जो पेड़ है, जो आपके पेड़ है, ट्रीज आर ग्रोइंग अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, अपवर्ड का मतलब ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो। तो पेड़ क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, पेड़ ये छोटा सा पेड़ है तो ये ऊपर की साइड ही ग्रो करेगा ना, ऐसे बड़ा होता है पेड़ तो क्या होता है, ऊपर की साइड बड़ा होता है या आजू बाजू होता है, ऊपर की साइड होता है ना। तो ये पेड़ क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अब यहां पे दिखेगा कि जो कोई पेड़ दिखाई देंगे आपको, ट्रीज आर ग्रोइंग, मतलब इस पॉइंट पे वो एक्टिविटी दिखाई देगी, या फिर उस जो अपने रेफरेंस पॉइंट है उसके इर्द गिर्द वो दिखाई देगी कि पेड़ देखो, उस जंगल में पेड़ ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो पेड़ ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर कुछ फिक्स टाइम के लिए कर रहे हैं क्या, टेम्पररी वे में कर रहे हैं, या हमेशा उसकी क्वालिटी पेड़ की क्या है कि वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, तो क्वालिटी है ना। तो ये आपका जो सेंटेंस है ना वो गलत हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ग्रो, यानी डू ग्रो आएगा। ट्रीज ग्रो अपवर्ड्स, ट्रीज क्या है, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सकलक बुम बुम चल रहा हो ना, तो उसमें अगर ये केस हो सकता है, या फिर अपने बात करें हैरी पॉटर की, उसमें अगर ऐसे हो ना कि कोई जंगल है उसमें पेड़ एकदम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं फुल स्पीड में, कि जादू हो गया एकदम, किसी ने जादू कर दिया, तो उस वे में बहुत देखो देखो पेड़ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। या फिर आपको नॉर्मल वे में बात करके जंगल में देखो पेड़ ऊपर की तरफ देखो ग्रो कर रहा है, तो ऐसे वो ग्रो स्पीड में नहीं करता ना, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, वो दिखाई नहीं देती उसकी ग्रोथ, वो बढ़ता हो। कोई अपने बच्चे की बात करें, बच्चा देख मतलब ग्रो करता है, तो वो आपको ऐसे देखते हुए दिखाई दे जाता है क्या कि हाँ वो अभी इतना था फिर उसकी हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, ऐसे नहीं होता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्रोथ अपने को दिखाई नहीं देती।
अब वो क्या है कि पेड़ जो है उसकी ग्रोथ एकदम से अगर आपको दिखाई देने लग जाए कि सारे के सारे पेड़ एकदम से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दें, तब आप बोल सकते हो ट्रीज आर ग्रोइंग। ये कोई जादू में हो सकता है, लेकिन अपने को नॉर्मल वे में बात करनी है, जादू नहीं होता। ठीक है, तो पेड़ की क्वालिटी क्या होती है कि वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ना कि कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट क्वालिटी है उसकी। या फिर ऐसे कि देखो पेड़ आज है ना ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, कल तो है ना वो टेढ़ा चल रहा था, ऐसा तो नहीं होता ना। परमानेंट क्वालिटी है ना कि ऊपर की तरफ ही ग्रो करते हैं। अब कोई ऐसे बोले कि सर अगर ऐसे बात हो, ये दीवार है, उसके पेड़ ऐसे ऐसे ग्रो करता हो, तो मतलब ऐसे मैं लगा दूं पेड़ को दीवार के अंदर ऐसे लगा दूं, फिर तो वो सर ऐसे साइड में ग्रो करेगा ना। अगर दीवार के अंदर मैंने ऐसे चिपका दिया पेड़ को, चिपका दिया क्या, चिपका थोड़ी सकते हो पेड़ को, मतलब यहाँ पे उसको लगा दिया पेड़ को, तो यहां से अगर बोलें कि सर मैं ऐसे कर दूं तो फिर वो पेड़ ऐसे साइड में ग्रो नहीं करेगा क्या? तो भाई ऐसा कर दो तो आप लोग महान हो। लेकिन एक चीज मुझे इस पे ये बता दो कि अगर आप खुद दीवार के ऐसे चिपक जाओ, पैर लगा के ऐसे सीधे लंबे हो जाओ, तो बताओ हमेशा के लिए हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसा काम करोगे तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसे ही चिपक जाओ दीवार के, जब ऐसी बातें कर रहे हो तो ऐसे आप हो जाओगे। तो आप जब ग्रोथ करोगे मान लो, तो आपकी हाइट बढ़ेगी। छोटे बच्चे को आपने चिपका दिया तो उसकी हाइट बढ़ेगी, तो वो क्या साइड में बढ़ेगी क्या? वो हाइट किसके अकॉर्डिंग पता होती है, मतलब वो जो मैं ग्रोथ कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से ग्रो करूंगा, आपके अकॉर्डिंग करूंगा या खुद की ग्रोथ होगी मेरी? पेड़ की खुद की ग्रोथ होगी या आपके अकॉर्डिंग होगी उसकी ग्रोथ? खुद की ग्रोथ होगी ना। तो पेड़ खुद तो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। अब मेरा जो सिर है, मैं नहीं आप, मैं क्यों, आप है ना अगर ऐसे चिपके हुए हो तो आपका सिर है वो ऐसे जमीन के अकॉर्डिंग, अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या है, पैरेलल में है। लेकिन रियल में आपके लिए तो वो आपका ऊपर का ही है ना पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट जो अपना खाली है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो तो अपना ऊपर का ही पार्ट है ना। तो आप जब ग्रो करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग तो ऊपर ही करोगे, चाहे आप ऐसे पड़े हो, चाहे ऐसे पड़े हो, चाहे उल्टे लटके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेड पे सो रहे हो तो सो रहे हो, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई पकड़ के हाथ पीछे की तरफ खींचे तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, कहां खींच रहा है आपको, आपके ऊपर की साइड से, ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, आपके लिए तो सिर की साइड से खींच रहा है। या फिर आप बेड पे पड़े हो, मान लो थोड़ा सा जादू यूज कर लेते हैं कि आप अभी छोटे थे, एकदम से ग्रोथ कर रहे हो, तो आपकी हाइट बढ़ेगी तो आजू बाजू फैल जाओगे क्या आप? आपकी जो हाइट है वो ऐसे बढ़ेगी, लेकिन वो जमीन के लिए, मेरे लिए ऐसे हो सकता है कि ऐसे पैरेलल आप जा रहे हो, लेकिन आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, वो आपके ऊपर की तरफ ही हो रही है ना, हाइट बढ़ रही है ना आपकी। तो वो उस पेड़ को अगर आप ऐसे चिपका दोगे तो वो पेड़ जब आपका ऐसे जाएगा, ये पेड़ जो आपका है ये ऐसे जाएगा, ग्रोथ करेगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये ऊपर की तरफ ही ग्रोथ कर रहा है ना खुद। इतनी बात क्लियर है आप लोगों के, समझ में है ना किस तरीके से ये वर्क करता है? तो ये चीज है। अब कोई ऐसे बोले कि सर पेड़ ऐसे ग्रोथ कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, और मैं अगर वहां पे उल्टा लटक जाऊं पेड़ के, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पेड़ डाउनवर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे तो पैरों की साइड ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैं उल्टा लटका हूं पेड़ पे, तो मेरे तो पैरों की साइड ग्रोथ करेगा। मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां 20-25 साल तक लटक जाऊंगा। तो देखो भाई, मैंने आपको बोला था कि सारी चीजें ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी, आम इंसान के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अब आप जब उल्टे लटक गए ना पेड़ पे, तो आप आम इंसान नहीं रहे, आप चमगादड़ बन गए, तो आपकी बात का कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। समझ में आई ना चीज किस तरीके से ग्रोथ करती है? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, और क्लियर होगा आपको। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, राइजेज वेरी फास्ट। ऊपर वाले में क्या आएगा, यहां पे आप कर लेना, डू ग्रो आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी परमानेंट क्वालिटी है, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया राइजेज वेरी फास्ट। अब डज राइज है, मतलब अपने को तोड़ के तो लिखना ही है इसको, डू डज वगैरह, ये जो है राइज का मतलब बढ़ना। इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ती है, परमानेंट क्वालिटी है क्या इंडिया की पॉपुलेशन की, बहुत तेजी से बढ़ती है, चाहे कुछ भी कर लो बढ़ेगी बढ़ेगी, परमानेंट है क्या? कंट्रोल नहीं हो सकती क्या पॉपुलेशन? कंट्रोल हो सकती है ना। तो अपने ये बोलेंगे, अगर ये बोलोगे ना, जैसे आप ये बोलोगे इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ती है, तो आपको ऐसे दिखेगा कि इंडिया की क्वालिटी है जो इंडिया में आ गया ना, वो तो वहां तो पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, हमेशा परमानेंट क्वालिटी है। तो परमानेंट क्वालिटी हो सकती है कि जनसंख्या बढ़ने की, वो कंट्रोल भी हो जाती है, कम भी हो सकती है, डेथ ज्यादा हो जाए तो, ठीक है, उस पर अपने फिक्स कर सकते हैं उस चीज को कि लोग ज्यादा मरने लग गए, कोई मतलब बहुत बड़ी डिजीज आ गई जैसे कोरोना वगैरह, उस तरीके से पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये परमानेंट क्वालिटी नहीं है, टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी के लिए क्या यूज होगा,
इज राइजिंग वेरी फास्ट। इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी वो बहुत तेज बढ़ रही है, पहले का अपने को पता नहीं, आगे का अपने को पता नहीं। अगर आप ये बोल दोगे ना इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, तो पहले भी बढ़ती थी, अब तो बढ़ती बढ़ती है, आगे भी बढ़ेगी, चाहे कुछ भी कर लेना, रुक ही नहीं सकती। उसकी क्वालिटी है इंडिया की पॉपुलेशन की, वो बढ़ती ही है, परमानेंट नहीं बढ़ती। पॉपुलेशन किसी की भी परमानेंट नहीं बढ़ सकती, मतलब परमानेंट क्वालिटी नहीं हो सकती, कम ज्यादा हो सकती है। वो डेथ रेट पे भी डिपेंड करता है कि लोग ज्यादा मरने लग गए तो कम हो जाएगी। अगर ये बात फिक्स हो जाए ना कि बढ़ती बढ़ती है, तो कुछ भी कर लेना, बढ़ेगी बढ़ेगी, आप रोक ही नहीं सकते। तो वो वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डज राइज किस क्या आएगा, इज राइजिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां पे अपने बात करें, द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इज डिपेंडिंग ऑन इट्स जीडीपी। वो इसकी जीडीपी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो अब एक चीज बताओ, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो जीडीपी होती है, इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए ही जीडीपी होती है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी ज्यादा है तो इकोनॉमी क्या है उसकी, अच्छी है, ज्यादा है, बड़ी है। और अगर जीडीपी कम है तो उसकी इकोनॉमी वर्स्ट मोड में है, मतलब सिचुएशन खराब है, उसकी इकोनॉमी क्या है, बैड कंडीशन में है। समझ में चीज। तो मुझे एक बार बताओ, ये टेम्परेरी है क्या? इंडिया जो इकोनॉमी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था है, वो जीडीपी पे डिपेंड कर रही, अभी कर रही है, अभी कर रही है, हमेशा जीडीपी पे ही गिरती है, क्योंकि जीडीपी ही इकोनॉमी है। इकोनॉमी को बस एक फैक्टर है, वो इकोनॉमी को डिफाइन करने का, उसको कैलकुलेट करने का। समझ में आई चीज? तो वो तो एक क्या है, उसको कैलकुलेट करने का क्या है, फैक्टर है। समझ में आई चीज? जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, वो कैलकुलेट करने के लिए थर्मोमीटर वगैरह यूज करते हैं, वो तो एक फैक्टर है उसका। उसी से कैसे पता लगेगा कि अपने टेम्परेचर से पता लगेगा कि अपनी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। तो वो तो एक आपकी बॉडी गर्म या ठंडी का पता करने का एक जरिया है वो टेम्परेचर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, किसी भी इकोनॉमी का पार्ट होता है, तो जीडीपी क्या है, जो इकोनॉमी आपकी होती है ना, उसका पार्ट ही होता है, उसका फैक्टरी होता है, जो परमानेंट उसके साथ अटैच्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी देश की जो जीडीपी है वो कर रही है, ये दिखेगा तो आपको ये लगेगा कि अभी कर रही है, पहले पता नहीं करती कि नहीं करती थी, आगे पता नहीं करेगी कि नहीं करेंगी। लेकिन इसकी जगह अगर आप ऐसे लिखो, डिपेंड्स, डज डिपेंड, यानी डिपेंड्स, जिसको अपने लिखेंगे डज डिपेंड, ये लिखोगे ना, तो इसका मतलब क्या है, उस पर डिपेंड करती है, इस पे जो आपकी जीडीपी है उस पर, मतलब पहले भी करती थी, अब भी करती है, आगे भी कर, मतलब परमानेंट क्वालिटी है, फिक्स क्वालिटी है कि जो इकोनॉमी है वो जीडीपी पे ही डिपेंड करती है। तो सही बात है, जीडीपी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी, जीडीपी कम इकोनॉमी खराब। तो जीडीपी उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया फैक्टर है, और कुछ भी नहीं है। समझ में ये चीज? तो इकोनॉमी ही जीडीपी है, तो वो परमानेंट है, उसके साथ फिक्स है और परमानेंट क्वालिटी है, तो ये टेम्परेरी नहीं है। तो यहां पे आएगा आपका डिपेंड्स। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब ये मुझे बताओ जल्दी से, ये कौन सा टेंस है, मुझे टेंस बता दो इसके अंदर। अभी इतना अपने को क्लियर हुआ सारी की सारी चीजें, कि यहाँ पे अपना जो आर ग्रोइंग है, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रो आएगा, परमानेंट। आप तब तक बताओ। और यहाँ पे इज राइजिंग आएगा, मतलब ये परमानेंट राइज नहीं होती है, ये अभी राइज हो रही है, और ये अपना हो गया। ठीक है, अब जल्दी से बताओ ये कौन सा टेंस है। तो अभी आप जैसे इसको देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन रियल में ये जो टेंस है ना, वो कौन सा है आपका, प्रेजेंट सिंपल। पता कैसे लगेगा? पता लगेगा बातों से, फीलिंग से पता लगेगा, माइंड में पिक्चर बनाने से पता लगेगा। माइंड में पिक्चर बनाओ जल्दी से इसकी। माई एम, मेरा उद्देश्य। सबसे पहले आपको आईएनजी दिखते ही, इज शोइंग दिखते ही आपको क्या दिखाई देगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिखेगा। तो आपको कैसे बोलना है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं, कर रहा है उस तरीके से। मेरा जो उद्देश्य है, एम है, शोविंग यू, आपको दिखा रहा है, द राइट पाथ, सही दिशा दिखा रहा है, मतलब जो मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सही दिशा। तो ये तो भाई मैं हूं, और ये हो भाई आप, मैं मस्त हूं, आप ऐसे हो करंट लगे हुए। ठीक है, तो यहां पे अपने बात करें, तो मुझे एक बात बताओ कि मैं राइट पाथ दिखाया जाए। देखो राइट पाथ, शोविंग, शोविंग का तीर लग रहा है, आप पिक्चर बनाओ डायरेक्ट पता लग जाएगा, शो का तीर लग रहा है, दिखाने का काम हो रहा है। तो किसको दिखाया जा रहा है, आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है, मतलब आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है, आपको सही नॉलेज दिया जा रहा है, राइट नॉलेज। आई एम गिविंग यू द राइट नॉलेज, आई एम शोइंग यू द
राइट पाथ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आपको जो सही रास्ता है वो कौन दिखा रहा है? ये तो मैं हूं, और यहां पे सब्जेक्ट बनेगा माय, मेरा, एम। माय ब्रदर करके देख लो एक बार, यहां पे ज्यादा समझ में आएगा। माय ब्रदर तो मेरा भाई, ऐसे तो माय एम, तो यहां पे मेरा कोई रोल नहीं है, काम कौन कर रहा है? मेरा भाई कर रहा है। समझ में आई चीज? जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो वो क्लासेस अगर आपने अटेंड किए तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं अटेंड किए तो फिर तो दिक्कत आएगी, इसलिए वो क्लासेस सारी की सारी अटेंड करनी जरूरी है। तो यहां पे अब देखो कि मेरा भाई आपको सही रास्ता दिखा रहा है, सेंटेंस सही जा रहा है। अगर भाई होता तो सही था, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सही रास्ता दिखा रहा है। तो मेरा उद्देश्य दिखाएगा या मैं दिखाऊंगा? मेरा उद्देश्य आपको रास्ता दिखाएगा नहीं, आपको रास्ता मैं दिखाऊंगा, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो आपको रास्ता दिखाएगा नहीं, वो मेरा उद्देश्य ही आपको रास्ता दिखाना है। अब ये बात कैसे बोलोगे? मेरा उद्देश्य आपको रास्ता दिखा रहा है, अजीब। मेरा उद्देश्य आपको रास्ता दिखा रहा है, नहीं, मेरा उद्देश्य आपको रास्ता दिखाना है। मेरा उद्देश्य खुद ही वो रास्ता दिखाना है। रास्ता दिखाने की जो एक्टिविटी है ना, वो मेरा उद्देश्य है। माई ब्रदर इज योर नेबर, मेरा भाई ही आपका पड़ोसी है। तो मेरा भाई और आपके पड़ोसी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो आपका जो पड़ोसी है ना, एक ही पड़ोसी है। आप खेतों में रहते हो तो वो एक ही पड़ोसी है, और वहां पे जो दूसरा मकान है पड़ोसी का, उसमें एक ही सिंगल बंदा रहता है, वो है मेरा भाई। तो मेरा भाई ही आपका पड़ोसी है, तो मेरा भाई है वो ही आपका पड़ोसी है, तो दोनों क्या है? सेम पर्सन है। तो मेरा उद्देश्य ही क्या है? शोइंग यू द राइट पाथ। तो मेरा जो उद्देश्य है वो खुद क्या है? शोइंग यू। तो ये जो आपको जो राइट पाथ दिखाना है ना, वो मेरा उद्देश्य है। वो दोनों एक ही चीज है, चीज है। इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है? चीज। मेरा उद्देश्य कैसा है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य कौन है, मेरा उद्देश्य कहां है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो सब्जेक्ट बन रहे हैं ना, इसका मतलब वो क्या है? मेरा उद्देश्य। नाउन आपको बताया था ना, नाउन को कैसे पता करते हैं, क्लियर हुई ना? नाउन की क्लास में चले जाना अगर क्लियर नहीं है तो नाउन है एम, और मेरा उद्देश्य ही आपको रास्ता दिखाना है। तो उद्देश्य और रास्ता दिखाना दोनों एक ही है, इसका मतलब उद्देश्य नाउन। अब जैसे मेरा भाई स्मार्ट है, ठीक है, तो मेरा भाई स्मार्ट है, तो आपका पड़ोसी भी स्मार्ट है, क्योंकि मेरा भाई तो आपका पड़ोसी है। समझ गए चीज? तो मेरा उद्देश्य जो है स्मार्ट है, तो वो शोइंग भी क्या है? स्मार्ट है। अगर मेरा उद्देश्य नाउन है तो शोइंग भी क्या है? नाउन है। तो एक्शन इज ए नाउन मीन्स जेरेंड। तो यहां पे वो एक्शन नहीं था, यहां पे नाउन था कि मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है? आपको रास्ता दिखाना। अभी मैंने जेरेंड पिछली क्लास में बताया था आपको डेप्थ में, कि आपको सही रास्ते दिखाने की जो एक्टिविटी है वो मेरा उद्देश्य है। तो ये जो है इज का, जिसको अपने एक टाइप से समझने के थोड़ा सा डज भी बनाए एक बार रफ करके, ठीक है। इसको अगर मैं डज भी बनाऊं तो ये जो शोइंग है, ये बी शोइंग, उसको एक्शन को एक्शन नहीं बना रहा, नाउन को एक्शन बना रहा है। इज शोइंग यू द राइट पाथ। जो शोइंग है वो ही क्या है? ये है। तो ये एक टाइप से इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसपे ये बी का तीर चल रहा है। लेकिन अपनों ने कल किया था बी रनिंग, उसमें जो था ना, या बी रिपेयरिंग, उसमें वो तीर नहीं चल रहा था, वो दोनों मिलकर ही एक्शन बन रहा था। अब कैसे क्लियर होगा? थोड़ा सा देखें, यहां पे एक सेंटेंस लेता हूं मैं। टीचर बनाना है किसी को, ठीक है। जैसे यहां पे मैं बात करूं शोइंग द राइट पाथ, राइट पाथ बनाने की जो एक्टिविटी है, दिखाने की जो एक्टिविटी है, उसको अपने को सेंटेंस में लेकर आना है। तो राइट पाथ की जो एक्टिविटी है वो क्या है? आप मेरा उद्देश्य है। तो एक्शन बनाने के लिए क्या देंगे? नाउन, एक टाइप से नाउन जेरेंड है। नाउन को एक्शन बनाने के लिए बी यूज करेंगे, जैसे मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। बी यूज करेंगे, और है इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट पे डज यूज, डू या डज यूज करेंगे। तो माई एम क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं नहीं हूं सब्जेक्ट, मैं होता तो डू होता आई के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई की बात हो रही है, ठीक है, माई एम की बात हो रही है, तो वो डज आ जाएगा। तो माई एम डज बी यानी इज। इतना क्लियर हुआ? जैसे मैं ये सेंटेंस लूं, ही इज ए टीचर। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस है ना, दोनों सेम है। समझे चीज? ऐसा सेंटेंस है ये। इसको भी बनाने का, एक टीचर बनाना है किसी को, जैसे डॉक्टर बनाना था, तो उसको क्या करेंगे? बी ए टीचर, बी एक्शन देना जरूरी है।
कहाँ पे है, प्रेजेंट पे, डू या डज, ही के साथ डज, ही डज बी ए टीचर, और डज बी बनकर क्या बन जाएगा, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ तो अपने को दिक्कत कभी नहीं आएगी बनाने में सेंटेंस, क्योंकि अपने को उसका बेस पता है किस तरीके से सेंटेंस बनता है, रटा हुआ नहीं है ना स्ट्रक्चर वगैरह। तो इतना तो अपने क्या हो गया यहाँ पे क्लियर होगी, इतनी बातें अपने यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो इतना समझ में आया आप लोगों के। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं, एम किस जगह माय ब्रदर, तो अब क्या होता, मेरा भाई रास्ता दिखाना हो सकता है, रास्ता दिखाने की एक्टिविटी मेरा भाई हो सकता है क्या, रास्ता दिखाने की एक्टिविटी थोड़ी होगा मेरा भाई रास्ता दिखाने का एक्शन कर सकता है। तो जैसे ही मेरा भाई यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको शोइंग का एक्शन करता हुआ दिखाई दिया, या मतलब यानी आपको तीर छोड़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने बताया था ना कल आपको जेरेंड और मेन एक्शन में कैसे डिफरेंस पता करते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर का एक्शन चलता हुआ दिखाई दे तो वो एक्शन है, अगर वो यूनिवर्सल वे में कि चीज की तरह ट्रीट किया गया हो तो वो नाउन यानी जेरेंड है। तो मेरा भाई खुद रास्ता दिखाना नहीं बन सकता, मेरा उद्देश्य खुद रास्ता दिखाना हो सकता है, लेकिन मेरा भाई खुद रास्ता दिखाना नहीं हो सकता। मेरा भाई रास्ता दिखा सकता है, इसका मतलब रास्ता दिखाने का एक्शन कर सकता है, तीर छोड़ सकता है, तो मेन एक्शन। जैसे ही माय ब्रदर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन एक्शन। फिर आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अभी एम के साथ कौन सा है आपका, प्रेजेंट सिंपल है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आई चीज। तो ऐसे अपने को करना होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें मुझे बताइए ये कौन सा है, कौन सा टेंस है ये, जल्दी से बताओ, जल्दी से शुरू करते हैं। द मोस्ट, पिक्चर बनाना पता लग जाएगा। द मोस्ट कंसर्निंग इश्यू, कंसर्निंग का मतलब विचार विमर्श या चिंता का जो विषय है, ऑफ इंडिया, इंडिया का टुडे, आज इंडिया का। अब आपको ये इंडिया टुडे चैनल नहीं दिखाई देना चाहिए था। बात देखो, जब भी आपको कुछ उल्टा सीधा दिखाई देना तो माइंड में पिक्चर बनाओगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो दो तीन चीजें दिखाई देगी तो जो धुंधली धुंधली है वो निकाल दो, जो क्लियर है वो ले लो, ठीक है। द मोस्ट कंसर्निंग इश्यू ऑफ इंडिया टुडे, आज जो इंडिया का है वो है, इश्यू क्या है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको इसको मेन एक्शन की तरह ट्रीट करते हो ना तो क्या हो जाएगा, इश्यू, तीर, सब्जेक्ट कौन है इसका ढूंढे, इंडिया टुडे को ऑफ खा गया, इश्यू क्या है, सब्जेक्ट है उसका। हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना, मैंने बताया सेंटेंस में कैसे होता है, वो फ्री होना चाहिए, इसको सब्जेक्ट चाहिए, इसको तो फ्री चाहिए। तो मोस्ट कंसर्निंग इश्यू, इतना एक बात है क्योंकि द से शुरू हुआ, मोस्ट ने आगे पास किया कंसर्निंग, कंसर्निंग आगे पास किया इश्यू, मतलब चिंता वाला विषय, ठीक है। तो इश्यू सब्जेक्ट है, पता लग गया इंडिया टुडे हो नहीं सकता क्योंकि टुडे आज तो सब्जेक्ट होगा नहीं, इंडिया को ऑफ खा गया, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका सब्जेक्ट है इश्यू। तो इश्यू है, इश्यू बेरोजगारी बढ़ा रहा है, इश्यू बेरोजगारी बढ़ाता है या बेरोजगारी ही इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इश्यू बेरोजगारी को बढ़ाता है। गवर्नमेंट बढ़ा सकती है बेरोजगारी, ठीक है, लेकिन इश्यू नहीं बढ़ा सकता। गवर्नमेंट बेरोजगारी को बढ़ा रही है और जो इश्यू है वो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी ही इश्यू है, ना कि इश्यू बेरोजगारी को बढ़ा सकता। पिक्चर बन रही है ना, बार बार माइंड में बोलकर देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि राइजिंग जो आईएनजी मेन एक्शन की तरह ले रहा है तो वो एक्शन तो गया नहीं, तो ये प्रेजेंट आपका सिंपल है। अब मुझे राइजिंग बताओ क्या है, राइजिंग, अगर राइजिंग को आप जेरेंड की फॉर्म में लेते हो तो जैसे मैं बात करूं शोइंग यू, आपको दिखाना, दिखाने की एक्टिविटी, राइजिंग का मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, तो इश्यू क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना। इश्यू बेरोजगारी बढ़ाना है क्या, जो आपका जो मेन इश्यू है, चिंता का जो विषय है, वो बेरोजगारी बढ़ाना है या बढ़ती हुई बेरोजगारी है, सोच कर देखो, पता लग जाएगा। बताओ, जो बेरोजगारी है, इश्यू जो अपना है, जो अपने को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बेरोजगारी बढ़ाना प्रॉब्लम है क्या, या बढ़ी हुई बेरोजगारी अपनी प्रॉब्लम है, बढ़ी हुई है ना, तो कैसी बेरोजगारी, बढ़ती हुई, कैसी बेरोजगारी, बढ़ती हुई, तो कैसी मतलब कोई चीज, कैसी बेरोजगारी मतलब चीज, वो कैसी, बढ़ती हुई, तो कैसी का मतलब क्या हुआ, कोई चीज कैसी है, कैसा है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में नाउन के टाइम पे, एडजेक्टिव। तो ये जो राइजिंग है वो आपका जेरेंड भी नहीं है, वो आपका क्या है, एडजेक्टिव। और यहीं पे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं, इसलिए मीनिंग अपने को समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है। आईएनजी दिखते ही अपने को एक चीज दिखाई देती है कॉन्टिन्यूस, और कुछ दिखाई नहीं देता, तो अपने को कैसे पता लगेगा। समझ में आई बातें। इस तरीके से आपको हर एक एलिमेंट की वर्किंग पता होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क करता है। तो आईएनजी दिखते ही आपको 4 वर्किंग मैंने कल ही नोट करवाई थी, मैन एक्शन, जेरेंड, क्लोज एंड एडजेक्टिव। क्लोज आएगा तब अपने सारी क्लियर हो जाएगी, जब चारों के चारों, क्योंकि 3 तो अपने ले चुके हैं,
वो बची है, और एडजेक्टिव भी लेंगे उसमें भी अपने और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जो सबसे कंसर्निंग इश्यू है इंडिया का आज वो क्या है? बढ़ रहा अनएम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ता हुआ, जैसे रनिंग कार, कल मैंने बताया था ना, रनिंग कार, दौड़ती हुई कार। तो बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इंडिया का, जो क्या है जो अपने इश्यू है, मोस्ट कंसर्निंग, चिंता का जो सबसे बड़ा यानी विचार करने योग्य सबसे बड़ा जो विषय है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे राइजिंग है वो क्या है आपका, अगर मैं क्लियर करके बोलूं तो आईएनजी दिखती है, ये आपका आईएनजी यानी एक्टिव एडजेक्टिव है, ये आपका जेरेंड है, ये आपका मैन। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इस क्लास को रिवाइज अच्छे से कर लेना, बहुत ही शानदार क्लास है ये। यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो मेन जो डिफरेंस है किसका, आपका सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस का। इस तरीके अब आपको पता लग गया ना कैसे करेंगे, इस तरीके से क्लासेस करेंगे। टेंस किए जो भी, उनको फिर आपस में कंपेयर कर दिया, तो उसका रूट कोज पता लग जाएगा। अब आपको देखो डिस्क्रिप्टिव वगैरह कहीं दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश बनाने में, क्योंकि आपको पता लग गया कि बातों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है तो क्लासेस को रिवाइज कर लेना, शेयर जरूर कर देना, ताकि हर किसी के पास ये जाए तो हर किसी का भला हो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सभी का। आपका तो जैसे आपको पता चल ही रहा है कितना फायदा है, क्योंकि यहां से अपने को रियल चीजें पता लग जाएगी, रियलिटी क्या है, ताकि किसी को बेचारे को रटना ना पड़े और उनका फ्यूचर बने। तो उसमें आपका सहयोग जरूरी है, पुण्य मिलेगा आप लोगों को। इसलिए क्या करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर किसी तक अपने अपनी जो, अगर अपने अंदर थोड़ी बहुत जो क्वालिटी है अगर है तो वो उन तक पहुंचे। अगर अपने पास कोई चीज अलग है, भगवान ने अगर अपने को कुछ अलग दिया है, तो वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भला हो। ये ओनली अकेले बंदे से नहीं हो सकता, अपनी पूरी टीम को काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। क्लियर है? तो ठीक है, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लासेस को रिवाइज जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्लास खास करके अब आगे ऐसे क्लासेस चलेगी, क्योंकि अपने पास अब थोड़ा मैटर मिल गया कंपैरिजन का, तो आगे क्लासेस बहुत शानदार वाले होने वाली है। हर एक क्लास से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो रेगुलर रहना क्लास में, मिस मत करना भूल से भी। रेगुलर मतलब रेगुलर, आपको रहना ही रहना है क्लास में, बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट धराशायी हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।